नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। कटनी के माधवनगर में भूमाफियाओं का आतंक कुछ इस तरह हावी है कि नगर निगम प्रशासन भी नगर की असली तस्वीर पहचान पाने में नाकाम नजर आ रहा है। अभी चल रहे ताजा मामलों में उत्कृष्ट स्कूल के सामने समदड़िया सिटी से लगे अवैध प्लॉटिंग करने वालों ने वर्षों पुराने 70 फीट चौड़े मुख्य नाले को पाटकर कब्जा कर लिया है, जो अब कहीं 10 तो कहीं सिर्फ 4 से 5 फीट का ही रह गया है। बात कहीं खत्म नहीं हुई, नाले का रुख ही अपने मन मुताबिक मोड़ दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि पिछले 5 साल पहले इसी नाले में 2 बच्चे बहकर असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन नगर प्रशासन अभी भी रिकॉर्ड की जांच करने की बात कहकर खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो नगर निगम प्रशासन से संबंधित लोगों ही इस पूरे खेल का हिस्सा है। पिछले कई दिनों में प्रशासन पूरा रिकॉर्ड खंगालने में असमर्थ नजर आ रहा है। अधिकारी एवं नेता सिर्फ मौके का मुआयना करके लौट जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। 7-11 और इसके आसपास के मार्केट ही नाले के ऊपर बना दिए गए हैं। मुख्य नाला अपना अस्तित्व खोने की कगार में है। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाश जी, आप बहुत लंबे समय से माधवनगर में अतिक्रमणकर्ताओं की जो भी माफिया हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नाली का जो मुद्दा है, उसमें कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे द्वारा पहले पूरा मैं इस मामले को उठाया गया था और आज भी मैं इसके लिए मामले के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। 7-11 के बाजू होटल के बाजू से एक नाला है जो 70 फुट का नाला था, जो अभिलेखों में दर्ज है। 70 फुट का नाला कई राजनेताओं के इशारों पर छोटे छोटे जो नेता बने हुए हैं, उन भूमाफियाओं के द्वारा उस नाले को पाटते हुए और ज़मीन बिक्री करते गए हैं और नाले को आज की तारीख में 3 से 4 फुट का नाला छोड़ के बचाता है। पहले ये नाला कितना चौड़ा? ये 70 फुट नाला था। हाँ, और इसमें कौन थे जिन्होंने इसमें कई भूम जैसे सुशील मोटवानी है, कई ऐसे और नाम हैं भूमाफिया है जो उस पर लगे हुए। अपना एक खिल्लू बालानी करके है, वहीं पर ही रहते हैं। वो प्लाटिंग करते हैं। प्लाटिंग पुनर्वास की ज़मीन बिक्री होती नहीं है, इसकी रजिस्ट्री होती नहीं है। उसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बेचते हुए अपना नाले पर अतिक्रमण किया गया। तो ये घटना नाली में 2 बच्चे बह गए थे जो जी, ये कितने साल पहले की घटना? ये 5-6 साल पहले की घटना 5-6 है। साल से क्या नगर निगम प्रशासन सो रहा था? सो रहा है, क्योंकि उन्होंने शिकायतें करते भी हैं तो हमारी शिकायत को ताकि वो डिस्पोजल कर देते हैं। हमने अभी भी नगर निगम प्रशासन हर बात से अनदेखी किया, उसे कुछ भी नहीं मालूम। सबको महीना पहुंचता है, सबको हर अतिक्रमण का पैसा वहां घर बैठे पहुंचा के आते हैं वो माफिया। नाले के ऊपर अभी आपने 7-11 का जिक्र किया, जी जी, तो क्या 7-11 भी नाले के ऊपर बना हुआ है? हाँ जी। पीछे का हिस्सा जो उसने नाले को पाट के उसने वहाँ पर अपना निर्माण कार्य अतिक्रमण किया है। 7-11 के सामने भी एक जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसमें भी हाँ उसी नाले के ऊपर बना हुआ कौन है। लोग हैं ये जिन्होंने इसमें कई ऐसे लोग हैं जैसे हीरा सहजवानी, ये ग्रुप बना के और 5-6 लोगों का रजिस्ट्री करवा कर अपना ये अतिक्रमण करते हैं। ऐसे जाते ये नाला जाता है पीछे जुगाड़ी नाले से जाके मिलता है। इस बीच में रास्ते में उन्होंने बीच में नाला पाट कर उस ज़मीन को बेचानामा किया गया है। इसकी शिकायतें भी मेरे द्वारा की गई हैं पूर्व में। ये कब से चल रहा है? ये इनका खेल चल रहा है, लगभग 5-6 वर्षों से लगातार चल रहा है इनका। 5-6 वर्ष। हाँ, और 5-6 वर्षों से नगर निगम प्रशासन को कुछ भी नहीं, मैं अभी भी अगर उनको शिकायत करता हूँ अधिकारियों को, तो अधिकारी हमारी शिकायत को डिस्पोजल कर देते हैं। 181 तक में भी वहाँ पर जाके अपना हमारी वो मतलब शिकायत को बंद करवा देते हैं। कहने का मतलब खेल पूरा नीचे से ऊपर तक का सेट है। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश सिद्धवाल। कैंप में जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपको कोई भी नाली या नदी की दिशा नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत शिकायतें थी, उसको देखते हुए हम लोग सब यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब और पूरी टीम हमारी नगर निगम के, हमारे पार्षद साथी सभी MIC के मेंबर। इसके लिए जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग हो रही है, पहली बात तो इतने नाले पाट दिए गए, बंद कर दिए गए। क्रॉसिंग नाला था वो भी वहाँ रोड बना दी गई और 1-2 घर भी निर्माण हो चुके हैं जहाँ नाला था वहाँ ढोल डालकर उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बारिश आएगी तो पानी जल भराव की स्थिति होगी। इसको देखते हुए मैं अभी कमिश्नर साहब से बोली हूँ कि रिकॉर्ड निकलवाइए और साथ ही हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और शासन से भी,
हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देकर इसकी जानकारी देंगे और इस तरह के अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उस पर सख्ती से। कटनी के मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमण देखा गया, बड़े बड़े नालों को पाट दिया गया है, उस पर भी किस प्रकार से आप लोग कार्रवाई करेंगे? और जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग भी हुई है, जहाँ शिकायत मिल रही है तो उसको भी आगे देखेंगे। बोला मैंने आपसे कि पत्र दूंगी मैं शासन को। ये किनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है? अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कागज निकलवाएंगे तब पता चलेगा। उससे तो जो कितने फीट का ये नाला रहा जिसकी दिशा मोड़ी गई है और कितने फीट का भी बचा है? ये तो अधिकारी बता पाएंगे आपको, ड्राइंग डिजाइन आएगी तब पता चलेगा। आप अधिकारी से जान। विकास की व्यवस्था अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से ये बताया गया कि यहाँ पर नाले को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है। उसमें पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस संबंध में भविष्य में बरसात में पानी भर जाएगा, उसके लिए टीम लेके आए थे। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात अवैध कॉलोनी वाले मामले तो अलग होते हैं, उसमें तो FIR दर्ज करने तक का प्रावधान है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य जनता की सुविधा के लिए है, तो इस काम के लिए पूरी स्टडी करवा लेते हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर, और कहाँ से पानी का निकास संभव हो सकता है उस रास्ते को बना करके फिर लेआउट देके काम शुरू करें। किनके द्वारा ये अवैध प्लॉटिंग की गई रही और किनके द्वारा ये नाले से छेड़छाड़ की गई? अपेरेंटली आप किसी भी ज़मीन को देख करके ये नहीं बोल सकते कि दोषी कौन है, और मीडिया में किसी का नाम लेना उपयुक्त नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे होता है, नाम किसकी ज़मीन थी, मुख्तारनामा किसको दिया हुआ है, प्लॉटिंग किसने की है, यानी जब उन दस्तावेजों को परीक्षण करने के बाद ही किसी प्रॉपर नोटिस का प्रोविजन है, नियम के मुताबिक नोटिस दिया करके उनके ऊपर कार्रवाई की। लंबे वक्त से प्लॉटिंग चल रही, तो क्या नगर निगम प्रशासन को जानकारी नहीं रही इसकी? यदि ये कहा जाए कि नई कार्रवाई हुई, मतलब जानकारी नहीं थी, नोटिस दिए गए होंगे, उस समय में कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, ऐसा मुझे बताया गया पहले। अभी देखते हैं कि उन दस्तावेजों में क्या कमी थी, किन के आधार पर प्लॉटिंग की गई है, नियम की सीमा में कितने आते हैं और कौन कौन लोगों ने खरीदा, वो सभी पक्षकार बनेंगे। कितने फीट का नाला रहा और इसकी कितना साइज अभी वर्तमान में मिला? नाले की साइज आप अपने तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते। नाला यदि कच्चा है तो कितने भी चौड़ा हो सकता है, और पानी निकास के लिए हमको डेटा की जरूरत पड़ती है। 100 साल का पानी का निकास का डेटा जो रहा है उसमें कितना कंजम्पशन होना है, और आने वाले 10 साल में एवरेज पानी कितना गिर रहा है, उससे नाले की डिज़ाइन की जाती है। क्या कुछ का भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो पहले समस्या निदान के संबंध में सबसे पहले तो काम ये किया जाएगा कि नाले का जो वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और काम शुरू होना, क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, तो उसके पहले हम जितना पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके उसके लिए पूरा प्लान बना लेते हैं। और वर्क ऑर्डर चूँकि किया हुआ है उसमें, तो उस ठेकेदार को से काम शुरू करवाना पहला उद्देश्य है। नई बात प्लॉट वाले की, कॉलोनी वाले की, तो उसके विरुद्ध भी अवैध कॉलोनी की सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित। आज जिस तरह से पूरा आप लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं, नगर निगम के इंजीनियर नियुक्त होते हैं जो क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं, क्या इंजीनियर के नेतृत्व में ये सब जानकारी मिली था? यदि जानकारियों की बात की जाएगी तो हर जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो हर एक अपने आप में एक विषय है। उन विषयों को निकालने के संबंध में बहुत सारे विषय निकल के आते हैं। जैसा कि इंजीनियर्स का मामला है, आपको खुद ही मालूम हो कि नगर में कुल कितने इंजीनियर और उनके ऊपर कौन कौन से कामों के लोड होते हैं। तो मल्टीपल कामों के मामले में सिंगल यूनिट पे काम करना मुश्किल पड़ता है। यदि कोई भी चीज़ नजरअंदाज होती है तो इसके बाद भी बहुत सारे प्लॉट्स निकलेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी, और जिन जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की व्यवस्था है उनको सुनिश्चित किया। जिस तरीके से अवैध जो प्लॉट बता रहे हैं आप, वहाँ पे यदि कॉलोनी बस चुकी है, वहाँ पे लोग रहने लगे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, यदि क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? कॉलोनी है तो उन पर कार्रवाई होगी। सबके नियम बने हुए हैं, अवैध कॉलोनी के संबंध में नियम बने हुए हैं। यदि 16 के पहले कॉलोनी है तो उनमें विकास शुल्क जमा करना होगा। आज नहीं जमा कर रहे हैं, जब वो रिन्यूअल करवाएंगे या लोन लेना चाहेंगे तब जमा करना होगा, विकास शुल्क जमा करना होगा। जैसे कॉलोनी में बस चुकी नगर निगम उनसे टैक्स भी ले रही है उस इलाके लोगों टैक्स से। लेना कभी भी इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि उसको वैधता सिद्ध कर दी गई। टैक्स लेना नगर पालिका में किसी भी ज़मीन पर कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा, नगर निगम स्वतंत्र निर्धारक संस्था नहीं होती। तो जो भी ज़मीन में कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा उसमें जन सुविधा के लिए टैक्स लिए जाते हैं। उसके स्वामित्व संबंधित दस्तावेज कोई, यदि आप रसीद ध्यान से देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नहीं है। जिस तरह से रजिस्ट्री आपका स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नहीं होता है, आप रजिस्ट्री लेके जाते हैं, रजिस्ट्री कोई भी जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू से मतलब होता है उसमें। ओनरशिप से मतलब ओनरशिप केवल राजस्व विभाग डिसाइड करता है कि किस जमीन पे किसका कितना नक्शा खसरा जो होता है उसके आधार पर डिसाइड होता है। अवैध प्लॉटिंग वालों के ऊपर क्या नगर निगम FIR कराएगी आगे चल के? नियम है। तो क्या विकास शुल्क के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं? विकास शुल्क जमा भी हो रहा है, बहुत जगहों पे बहुत लोगों ने आगे बढ़ के जमा किया है। अभी पिछले 20 दिनों में हमने करीबन 30 लाख रुपए विकास शुल्क जमा भी करवाया है।